प्रेज़ द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु नासरी के नाम से आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। सभी को यीशु के नाम से सलाम करता हूं। मेरा विश्वास है आप लोग स्वस्थ और सुरक्षित है। परमेश्वर आज आपको यहाँ पर लेकर आया है, मुझे यहाँ पर लेकर आया है ताकि उससे हम ताज़ा मन्ना प्राप्त कर सके। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। पिछले 1 वर्ष से अधिक का समय हो गया है और हम लगातार बिना भूले रोज़ एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं। हो सकता है आप उसी दिन वचन ना सुनते हो, दूसरे दिन सुनते हो, तीसरे दिन सुनते हो, मुझे नहीं पता, लेकिन परमेश्वर ने जो जिम्मेदारी मुझे दी है वो मैं पूर्ण कर रहा हूँ। और मेरा विश्वास है अगर वचन आप तक पहुँचाया जा रहा है तो उसे आप भी गंभीरता से ले रहे हैं। हालेलुया, परमेश्वर आज के इस पवित्र दिन में आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। प्रियो, हम पिछले कुछ दिनों से एक विषय पर अध्ययन कर रहे हैं कि कैसे हमें अपने जीवन से कर्ज मुक्त होकर परमेश्वर के जीवन को जीना है जो प्रभु ने हमें आशीष के रूप में दिया है, और उसके भेदों को कैसे हम कर्ज मुक्ति पा सकते हैं। उसके लिए हमने पिछले कई दिनों से बहुत सारे उदाहरणों को देखा है और मुझे आज भी बहुत सारे ईमेल्स आए हैं और बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आए हैं और परमेश्वर हर एक व्यक्ति को आशीष दे रहा है, ऐसा मेरा विश्वास है। आमीन। प्रियो, आज फिर एक बार उन्हीं वचनों में हम और थोड़ी बातें गहराई में जाकर परमेश्वर से प्राप्त करने पर है। लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूँ हम लोग इस समय अपने पवित्र शास्त्र निकाल ले और पवित्र शास्त्र निकाल कर उस भजन संहिता उसका 25 अध्याय उसका पहला और दूसरा वचन पढ़ेंगे। Psalms 25 वर्सेस 1 और 2। मेरा विश्वास है पवित्र शास्त्र, आपके पेन पेंसिल नोटबुक्स सब आप मटेरियल साथ में लेकर बैठे हैं ताकि आप अपने नोट्स लिख सके और प्रभु के द्वारा आशीषित हो सके। मैं आइए इस समय हम इन वचनों को पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 25 अध्याय उसके पहला और दूसरा वचन। हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित न होने दे। मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने न पाए। हालेलुया, परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। प्रियो, बड़े ध्यान से देखिए। पहला वचन कहता है, हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। हालेलुया, क्योंकि हम अध्ययन कर चुके हैं कि परमेश्वर इसीलिए यहाँ पर कहता है, भजन का लिखने वाला कहता है, दाऊद कहता है कि हे प्रभु, मैं ना अपने मन को तेरी ओर लगाता हूँ। मन को इसलिए लगाना है क्योंकि शैतान आपके मन पर ही अटैक करता है विचारों के तीरों के द्वारा। है मैं वो निगेटिविटी को यहाँ लेकर आता है। इसीलिए दाऊद कहता है, हे प्रभु, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा, जब आप परमेश्वर की ओर अपने मन को उठाएंगे तो परमेश्वर पर आपका भरोसा और विश्वास बढ़ता चला जाएगा। और जब परमेश्वर पर आपका विश्वास बढ़ता चला जाएगा तो वचन कहता है कि परमेश्वर एक तो आपको लज्जित नहीं होने देगा, दूसरा आपके शत्रु आपके ऊपर कभी भी जय जयकार प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हालेलुया, परमेश्वर इन बातों को समझने के लिए आपकी सहायता और मदद करे। बहुत ज़रूरी है दो चीज़ों को, एक हमारा मन हमेशा परमेश्वर पर लगा रहे, दूसरा हमारा विश्वास लगातार उस पर बना रहे। हालेलुया, तब आप आपके जीवन की हर परिस्थिति पर विजय को प्राप्त करेंगे। आमीन। प्रभु इन बातों को समझने में हमारी सहायता करे। प्रियो, आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर, इस सुंदर समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं। आने वाले वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा, हम तेरा स्वागत करते हैं। यीशु के लहू में अपने आप को डुबो देते हैं। राजा, तूने हमारी प्रार्थना को सुना है, ऐसा विश्वास करते हैं। स्वर्ग की समझ, स्वर्ग की बुद्धि और ज्ञान को यीशु के नाम से अपने परिवारों में, अपने जीवनों में क्लेम करते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और कबूल कर, आमीन। हालेलुया। प्रियो, कल हमने कुछ बातें देखी थी और मुझे कुछ फ़ोन आए थे और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वचनों के द्वारा परमेश्वर लोगों से बातचीत कर रहा है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो कभी भी नहीं बदलता है। आमीन। जितने हम उसके प्रति गंभीर, उससे कई गुना अधिक वो हमारे प्रति गंभीर है। ये हमेशा ध्यान में रखिए। हालेलुया। कल हमने देखा था, मैंने आपको कल बताया था, एलीशा, एक अध्ययन हम आज करने वाले हैं। मैंने कल आपको होमवर्क दिया था, मुझे पता नहीं कितने लोगों ने पढ़ा है। दूसरा राजा उसका 4था अध्याय उसके 1 से 38 वचनों को कल मैंने आपसे कहा था कि आप इसका अध्ययन ज़रूर करना। यहाँ पर एलीशा और उस विधवा स्त्री के बारे में लिखा है जिसके 2 पुत्र थे और उसका पति सडनली मर गया था। उसके पास कोई सेविंग्स नहीं थे कि उसका परिवार आगे अपने जीवन को उस सेविंग्स पर या उस बचाए हुए धन पर या बातों पर निर्भर हो सके। और वचन हमको उसमें बताता है कि
किस प्रकार से उस स्त्री के विधवा के पति ने कर्जा करके रखा था और कर्जदार उनके द्वारों पर आने वाले थे ताकि उनके दोनों बच्चों को लेकर जाए और गुलामी करने के द्वारा अपने कर्जे को वापस उनसे प्राप्त कर सके। और ऐसे समय वचन बताता है वो विधवा स्त्री एलीशा को स्मरण करती है, एलीशा से बातें करती है और भविष्यवक्ता एलीशा जो है वो उससे पूछता है कि आपके पास क्या है। आमीन। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आज पवित्र आत्मा मुझसे और आपसे पूछ रही है, तू कर्जे से मुक्ति पाना चाहते हैं? हाँ प्रभु, मैं कर्जे से मुक्ति पाना चाहता हूँ। तेरे पास आज क्या है? आमीन। परमेश्वर का कार्य करने का तरीका, मनुष्य की सोच, मनुष्य के विचार और मनुष्य के कार्य करने के तरीके से एकदम ही अलग है। हालेलुया। परमेश्वर फेल नहीं होता है प्रियो, ये हमेशा याद रखिए। यहाँ पर हम जानते हैं कई बार क्या होता है, मैं आपको बताऊं, जब हमारे पास बहुत कम होता है और हम प्रभु के राज्य में बोने की सोचते हैं तो शैतान हमें बरगला देता है। अरे तेरा ही नहीं होगा इस मंथ में तो तू उसका क्या कर रहा है भाई, तू अगली बार ही दे देना, अभी तू अपना काम निकाल ले, तू दशमांश तो कभी भी दे सकता है, तू भेंटे तो कभी भी पास्टर को पहुंचा सकता है ना। तूने इस महीने नहीं भी दिया तो चलेगा, तेरे अकेले के नहीं देने से थोड़ी प्रभु के कार्य का राज्य, प्रभु का कार्य या उसके राज्य का कार्य कम होगा या रुक जाएगा, तू बाद में दे देना, इकट्ठा कमा के दे देना। ऐसे बहुत सारे विचार, आपके विषय में मुझे नहीं पता, परंतु मुझे बहुत बार ऐसे विचार आते थे शुरुआत के दिनों में, जब तक मैं वचनों को सीखा नहीं था। आमीन। और ऐसा कई बार शैतान हमारे जीवन में करता है प्रियो, और हम भी सोचते हैं कि मेरे पास तो इतना सही है, इतना सा देकर मैं क्या करूँगा। तो मैं काम करता हूँ, मैं अगली बार प्रभु अगली सैलरी से दोनों महीने का दशमांश दूंगा, फिर बाद में नहीं प्रभु उसकी अगली सैलरी से दूंगा। और हम कभी भी उस बात को पूर्ण नहीं कर सकते हैं प्रियो। और मेरा विश्वास है जो मैं आपसे कह रहा हूँ उससे आप पूरी रीति से सहमत होंगे। आमीन। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हमारा जो विषय है ना उसको ध्यान में रखिएगा। हमारा विषय है कि कर्ज से मुक्त होकर अपने जीवन को हमको कैसे जीना है, या प्रॉस्पेरिटी के, संपन्नता के जीवन को कैसे जीना है, उसके भेदों के विषय में हम सीख रहे हैं। आमीन। प्रियो, वचन यहाँ कहता है अगर आप आपके जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो आपको बहुत ही छोटी सी बात करनी है, लिटिल, है ना, बहुत छोटी, जो बहुत ही आसान है, बहुत सरल है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बिल्कुल भी असंभव बात नहीं है। यू जस्ट हैव टू ब्रिंग जीसस इनटू दैट सिचुएशन। हालेलुया। आज अगर आप किसी परिस्थिति में डूबे हुए हैं, निराशा उदासी में पड़े हुए हैं, एक ही काम कीजिए, और वो काम क्या है? वो काम है आप उस परिस्थिति में परमेश्वर को बुला लीजिए। हालेलुया। परमेश्वर साथ में रहेगा, आपके जीवन में कोई भी बात असंभव नहीं होगी। हालेलुया। मैं आपको गारंटी देता हूँ। आमीन। अगर ऐसा हुआ, कोई बात अगर नहीं हो रही है, परमेश्वर को स्वीकार करने के बाद या उसके साथ बने रहने के बाद, तो आप ज़रूर मुझे फ़ोन कीजिए, हम मिलकर प्रार्थना करेंगे और हम परमेश्वर से उत्तर को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। प्रियो, मैंने कई लोगों को ये कहते हुए सुना है, शायद आपने भी सुना होगा, ब्रदर आप नहीं जानते मैं कितने कर्जे में हूँ। वो ब्रदर, प्रार्थना करने के लिए ठीक है, पर जिस पर बीतती है उसको समझता है। आप मेरे दर्द को क्या जानेंगे ब्रदर, मेरे कमर में इतने साल से दर्द है, मेरे घुटनों में इतने साल से दर्द है, आप समझ ही नहीं सकते मैं क्या फेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। एब्सोल्युटली रॉन्ग। हालेलुया। मैं आपको दर्द नहीं है इस बात से डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस दर्द से आपको छुटकारा देने वाला परमेश्वर आपके साथ है। सिर्फ प्रॉब्लम, समस्या ये है कि आप उसे खोज नहीं रहे हैं। हालेलुया। मेरे ऊपर कर्जा है, आप भी अलग अलग प्रकार के कर्जों में होंगे। कई वर्षों तक हम कर्जे में डूबते चले गए, एक को सेटल करने के लिए दूसरे को सेटल करने के लिए तीसरा, और शैतान धीरे धीरे ब्लॉक्स बनाते बनाते उसने एकदम माउंटेन हमारे सामने बना दिया है। हालेलुया। लेकिन ये समय है जब इन वचनों के द्वारा, इन अध्ययनों के द्वारा हम अपने ध्यान को उस पर्वत से हटाकर, उस कर्जे की परिस्थिति से हटाकर, उस निराशा, उस उदासी से हटाकर अपने ध्यान को उस पर्वत पर लगाए जहाँ यहोवा विराजमान है। हालेलुया। जब हमारा ध्यान उधर होगा, अपने आप हमारा कर्ज खत्म हो जाएगा। हालेलुया। प्रियो, स्क्रिप्चर और संसार, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। परमेश्वर का वचन हमें अलग सिखाता है, संसार का वचन, संसार की बातें या संसार का जो रूल है, जो कायदे हैं, वो हमें दूसरा ज्ञान देते हैं। हालेलुया। लेकिन वचन जो है
वो सत्य है, ये आपको और मुझे याद रखना है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में मिलावट नहीं है। मेरी आपकी संसार की बातों में, काम में, कार्यों में, बहुत सारी बातों में मिलावट होती है, परंतु अगर सटीक और पवित्र कुछ है जिसको हम प्योर कहते हैं, है ना, जिसको हम एकदम शुद्ध कहते हैं, तो वो इस पृथ्वी पर केवल परमेश्वर का वचन है जिसमें कोई मिलावट नहीं है। हालेलुया। प्रियो, अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर द प्रॉफिट एलाइजा, है ना, मैंने आपको कल होमवर्क दिया था, मैं इतने सारे वचन अभी पढ़ूंगा नहीं, पर मैं फिर एक बार आपको बताना चाहता हूँ। दूसरा राजा उसका 4 अध्याय, उससे उसके 1 से लेकर 38 वचनों को आपको मैंने पढ़ने के लिए कहा था। आज हम जो अध्ययन देख रहे हैं एलिशा और विधवा के बारे में, वो अध्ययन है दूसरा राजा उसका 4 अध्याय, उसके 1 से लेकर 7 वचनों को हम पढ़ेंगे। हालेलुया। और मैं चाहता हूँ विशेषकर, मैं एक काम करते हैं, हम लोग बाइबल निकालते हैं और मैं खुद ही इन वचनों को पढ़ देता हूँ। दूसरा राजा उसका 4 अध्याय, उसके 1 से लेकर 7 वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलिशा की दोहाई देकर कहा, तेरे दास पति मर गया है और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वहाँ आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलिशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूँ? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में खांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसिनों से खाली बर्तन मांग ले और थोड़े बर्तन न लाना। फिर तू अपने बेटे समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना, जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यहाँ बता दिया और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उसे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। आमीन। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। प्रियो, इस अध्ययन को मेरा विश्वास है कि आपने इससे पहले कई बार सुना है। विश्वास के बारे में, बढ़ोतरी के बारे में बहुत सारे अलग अलग प्रकाशन परमेश्वर के सेवकों को प्रभु ने इस अध्ययन के द्वारा दिए हैं और हमने कई बार इसका मनन किया है। मेरा ये विश्वास है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो आपके जीवन में भी हुआ होगा। मैंने भी इसके कई सारे अलग अलग रेवलेशंस अपने पासवानों से सीखे हैं, बट एक वचन मैं आपको इसमें से बताना चाहूँगा जो हम फिर एक बार पढ़ेंगे, और वो वचन कहता है दूसरा राजा उसका 4 अध्याय, उसका 3 वचन। इसको पूरा का पूरा आप अंडरलाइन कर लीजिए। वचन बताता है, उसने कहा, अर्थात एलिशा भविष्यवक्ता ने कहा, तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसिनों से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन ना लाना। हालेलुया। उसको जरा डबल अंडरलाइन या हाईलाइट कर लीजिए, और थोड़े बर्तन न लाना। द प्रॉफिट एलाइजा सेड, बोरो नॉट अ फ्यू, थोड़े बर्तन नहीं लाना। आमीन। और हम जानते हैं कि उस विधवा ने कैसे अपने दोनों बेटों को, हमने अभी पढ़ा कि आसपास में जितने भी उनके पहचान वाले आस पड़ोस में लोग होंगे, उनके पास से जितने अधिक हो सके उतने बर्तनों को इकट्ठा किया। एक एक बर्तन लाया ऐसा लिखा नहीं है, नंबर उसमें लिखा हुआ नहीं है। आमीन। लेकिन जितने अधिक उनकी सामर्थ्य के अनुसार वो इकट्ठा कर सकते थे, उतने सारे बर्तन उन्होंने क्या किया, आसपास के लोगों से लेकर आए। आमीन। और जो आगे हुआ वो हम सब ने आज भी पढ़ा है और आप सब जानते हैं कि आगे उसके क्या हुआ। हालेलुया। लेकिन जो बात इस अध्ययन में मैं आपको बताना चाहता हूँ, दैट यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर, दैट इज योर, हिंदी में अगर मैं इसको आपको बताऊं, सी द वर्ड सेज माई गॉड शल सप्लाई ऑल माई नीड्स। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरा परमेश्वर मेरे बातों के लिए, मेरे जीवन में हर बात का प्रयोजन करता है। हालेलुया। थोड़ी बातों का करता है ऐसा पवित्र शास्त्र में नहीं लिखा है। माई गॉड शल सप्लाई ऑल माई नीड्स, एक इंग्लिश गीत है, बहुत सुंदर है, वो हम लोग अक्सर हमारे कलीसिया में गाते हैं। और जब आप
परमेश्वर के शब्दों का अर्थात उसके वचनों का गीतों के द्वारा भी अंगीकार करते हो तो ध्यान में रखिए परमेश्वर उस पर आशीष देता है। हालेलुया। एक गीत है, जेहोवा जायरा माय प्रोवाइडर, हिज ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर मी, फॉर मी, फॉर मी। Jehovah Jireh, my provider, his grace is sufficient for me. My God shall supply all my needs according to his riches and glory. He'll give his angels charge over me. Jehovah Jireh cares for me, for me, for me. Jehovah Jireh cares for me, for me, for me. Jehovah Jireh cares for me. हालेलुया। प्रियो वचन कहता है जेहोवा जायरा माय प्रोवाइडर, हिज ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर मी। और उसके आगे वचन कहता है अर्थात यहोवा परमेश्वर मेरा उपाय करने वाला परमेश्वर है और उसका अनुग्रह ही मेरे लिए काफ़ी है। हालेलुया। माय गॉड शैल सप्लाई ऑल माय नीड्स, दैट इज व्हाट द वर्ड सेज। परमेश्वर यहोवा मेरे जीवन की हर बात का प्रयोजन करता है। हालेलुया। प्रियो हमेशा याद रखिए आपको परमेश्वर जब भी देगा आपकी ज़रूरत से अधिक देगा। इस बात को ध्यान में रखिए, आपके नोट्स में लिख लीजिए। आमीन। परमेश्वर आपको जब भी आशीष देगा तो आपकी जितनी ज़रूरत है उससे हमेशा अधिक ही देगा। हालेलुया। सी दिस वर्ल्ड इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, है ना। ये जो संसार है ना इसमें एक नियम है, सप्लाई और डिमांड जिसको कहा जाता है ना, आवश्यकता और आवश्यकता की पूर्ति किया जाना। मैंने इकोनॉमिक्स जब अपने कॉलेज के दिनों में मैंने इकोनॉमिक्स स्टडी किया था, उसमें हमको इकोनॉमिक्स में पढ़ाते थे दैट ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। मनुष्य की जो ज़रूरतें होती है वो अनगिनत होती है, उसको जब थोड़ा मिलता है उसको और चाहिए होता है। उसको जब परमेश्वर एक कार देता है उसको 2 गाड़ी की ज़रूरत महसूस होती है। जब आपको एक घर दिया जाता है आपको लगता है नहीं मेरी और प्लॉट्स होने चाहिए और प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, है ना। सो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। मनुष्य की जो चाहत है वो अनलिमिटेड है, उसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन इकोनॉमिक्स का जो इस संसार का जो लॉ है, जो नियम है, वो कहता है दैट द पूरा संसार जो है दैट इज बेस्ड ऑन सप्लाई एंड डिमांड, है ना। जितनी आपकी चाहत है उतनी पूर्ति करना, है ना। अब हमको हमारे परिवार में मैं आपको एक अंदाज़ बताता हूँ, आपका परिवार, मेरा परिवार, सारे संसार में क्या होता है, हर महीने हम लोग राशन लाते हैं ना। सो हम लोग राशन उतना लाते हैं जितनी हमको ज़रूरत होती है। आमीन। हम लोग राशन उतना नहीं लाते कि हम 10 लोगों को बांट सके। आमीन। हम जितनी ज़रूरत है उतना ही राशन लाते हैं ताकि वो वेस्ट ना हो, वो ख़राब ना हो जाए, क्योंकि प्रिजर्व करने की एक सीमा होती है ना उसकी, उसको संभाल कर रखने की उसकी एक एक्सपायरी होती है। तो हम लोग उतना ही लाते हैं जितना हमें ज़रूरत होती है। नेक्स्ट मंथ राशन ख़त्म, सैलरी आती है, फिर राशन लाते हैं, उसके नेक्स्ट मंथ राशन ख़त्म, फिर सैलरी होती है, फिर हम लोग लाते हैं, है ना। सो देयर इज़ ऑलवेज डिमांड एंड सप्लाई रूल इन द वर्ल्ड, है ना। इनको कितना चाहिए तो उनको उतना पहुँचाया जाए, ये रूल पे ही या इस कायदे पर ही सारा संसार काम करता है। बट the spiritual world exactly work opposite, है ना। God says if you have little that will also do, तुम्हारे पास कम भी होगा ना तो भी चलेगा। हालेलुया। 5 रोटी 2 मछली हमने सीख लिया। मूसा की केवल एक लाठी थी जिसके विषय में हमने अध्ययन कर दिया। हालेलुया। उस ऑयल में कितना, उस बर्तन में कितना सा तेल था, इस विधवा स्त्री के पास थोड़ा सा तेल था। वचन में यहाँ क्या लिखा हुआ है हमने अभी पढ़ा, दूसरा वचन क्या कहता है, दूसरा राजा उसका 4था अध्याय उसका दूसरा वचन कहता है, एलीशा ने उससे पूछा मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझे बता तेरे घर में क्या है। उसने कहा तेरी दासी के घर में 1 हांडी तेल को छोड़कर और कुछ भी नहीं है। नाउ आई वांट टू टेल यू दैट हांडी, मैं जब इजराइल गया था तो वहाँ पर मैंने वो हांडियाँ देखी छोटी छोटी। दैट हांडी का जो तेल है उसको अगर आप बॉटल में निकालेंगे मॉडर्न वर्ल्ड में, आज के ज़माने में, तो इतना जो आजकल सैनिटाइज़र का बॉटल आता है ना, लाइफ बॉय या डेटॉल का जो होता है, इतना बॉटल है ना, बस इतना तेल था उसके पास। वो हांडी को अगर हम इस बॉटल में डालेंगे तो ये बॉटल भर जाएगी, बस इतना सा तेल था, अर्थात बहुत कम था। उसने क्या बोली, 1 हांडी
के तेल को छोड़कर और कुछ भी नहीं है। दैट मीन्स लॉर्ड आई हैव लिटिल, मेरे पास बस इतना ही है, इतना सा तेल है हांडी में, बाकी कुछ भी नहीं है। आमीन। दूसरा राजा उसका 4 अध्याय उसका 7वां वचन सब मिलकर पढ़ेंगे। मैं चाहता हूँ हम सब पढ़े ताकि परमेश्वर वचन के द्वारा आपसे बात कर सके। 2 किंग्स चैप्टर 4 वर्स 7 से, तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यहाँ बता दिया और उसने कहा, जा तेल बेच कर ऋण भर दे और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित निर्वाह करना। हालेलुया, आमेन। Beloved people of God, I want to encourage you today. God is not only interested in paying your debts. Keep it into your mind. आप अगर प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मुझे इस कर्जे की आत्मा से छुड़ा, परमेश्वर पिता मेरा कर्जा तू क्षमा कर प्रभु, मैंने पाप किया, जो भी आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मुझे इस कर्जे से निकाल, देन अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हैं, अगर आज आप किसी कर्जे में हैं, तो परमेश्वर की उपस्थिति में आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। God is not only interested in paying your debts, but He is interested in making you prosperous than ever before. हालेलुया, आमेन। परमेश्वर इस बात को समझने के लिए आपकी सहायता करे प्रियो। परमेश्वर केवल इस बात में इंटरेस्टेड नहीं है कि वो आपको कर्जे से मुक्त कर दे, परंतु परमेश्वर चाहता है कि आप कर्जे से केवल मुक्ति ही ना पाए, परंतु वो आपको इतनी आशीष दे कि उस कर्ज से मुक्त होने के बावजूद भी आपके पास इतना बचा रहे कि आप अपने जीवन में पहले जितनी संपन्नता को नहीं देखे, उतनी संपन्नता में अपने आने वाले दिनों को बिता सके। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन 7वां वचन कहता है, जाकर तेल बेचकर तेरा ऋण तो भर ही दे, ताकि तेरे बच्चों को कोई तुझसे दूर न कर सके, उन्हें गुलाम न बना सके। परंतु एलीशा भविष्यवक्ता यही नहीं रुकता, वो कहता, और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित निर्वाह करना। हालेलुया। अब आप ये पूछेंगे कि उनको फिर काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्या? मुझे नहीं पता पड़ी या नहीं पड़ी। तो फिर इनको क्या जीवन भर का उन्होंने दे दिया था क्या? उसके बच्चे मरते तक, वो स्त्री मरते तक इनको कुछ वो तेल से ही ये काम करते रहे क्या? मुझे पता नहीं। हालेलुया। लेकिन उसे आप अंडरलाइन कर लीजिए आखिरी भाग को, और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित निर्वाह करना। हालेलुया। अगर आज आप कर्जे में है तो परमेश्वर केवल आपको कर्जे से नहीं निकालेगा, परंतु वो आपको उससे अधिक देगा, ताकि आप उसको मल्टीप्लाई कर सके और उसके द्वारा आप अपने परिवार की देखभाल कर सके, अपने सेवकाई को संभाल सके और सेवकाई में आशीष के हाथों को बढ़ा सके। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर ने मुझे और आपको बुद्धि और ज्ञान दिया है। आज अगर आप किसी कर्जे में हैं तो परमेश्वर आपको बता रहा है कि जो रह जाए उससे तो अपने पुत्रों सहित निर्वाह करना। आमीन। आपको परमेश्वर खातरी से आपके कर्जों से निकालेगा। मैं आपको यीशु की उपस्थिति में इस बात की गारंटी देता हूँ। हालेलुया। अगर आज आप और मैं कर्जे से मुक्ति पाना चाहते हैं तो हम अपने सिद्धांतों को हमें छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। हमने अपने सिद्धांतों को फिक्स करके रखा, इसलिए हम कर्जे में दबे हुए हैं। आमीन। लेकिन जब से मैं इस वचन पर प्रचार कर रहा हूँ प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, गवाही देना चाहता हूँ, मेरे जीवन में भी कर्जे के क्षेत्र में बदलाव आता चला जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर कार्यों को कर रहा है। परमेश्वर की वाणी को मैंने सुना और मैंने उसको सीख लिया, उसको मैंने पकड़ लिया कि जा तू तेल बेचकर तेरे ऋण को चुका देना और जो रह जाए उससे अपने आगे के जीवन का निर्वाह करना। हालेलुया। परमेश्वर की इस बात को मैंने पकड़ लिया। यस प्रभु, तू मुझे क्या देना चाहता है? तू क्या चाहता है? ज़रूरी नहीं कि उसने तेल बेचा तो आप भी तेल बेचेंगे। परमेश्वर के सेवक ने उससे पहले कहा, तेरे पास क्या है? आमीन। आज परमेश्वर की आत्मा आपको पूछ रही है, तेरे पास क्या है? आपके पास क्या है ना? प्रभु से कहिए, प्रभु मेरे पास ये है, थोड़ा सा है, तू मुझे अगुवाई कर, तू मेरे जीवन में उतरा और बता कि मैं इसको कैसे बढ़ा सकूं। हालेलुया। याद रखिए, बढ़ाने वाले आप नहीं, मल्टीप्लाई करने वाला परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। जिसका नाम यहोवा यीरे है, जो हमारे लिए हर बात का प्रयोजन करता है। हालेलुया। प्रियो, हमको और मुझे और आपको एक कार्य आज से करना होगा। हमको अपने सिद्धांतों को छोड़ना पड़ेगा। आमीन। वी लव आवर प्रिंसिपल्स, आवर ओन प्रिंसिपल्स, बट बाइबल सेज
यू हैव टू वॉक ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ द बाइबल। हालेलुया। आपको परमेश्वर के वचनों के सिद्धांत के अनुसार चलना पड़ेगा, तब परमेश्वर आपको कर्जे से मुक्ति देगा। आमीन। मैं आपको बताऊं हमारे जीने का सिद्धांत कैसा है। साधारण बात बता रहा हूँ, आपके विषय में पता नहीं, मैं अपना उदाहरण दे रहा हूँ। पहले अपना जीवन, अपने महीने के पूरे खर्चे निकाल लो। सैलरी वाले को, दूध वाले को दूध का पैसा दे दो, अनाज वाले को अनाज का पैसा दे दो, इलेक्ट्रिसिटी बिल भर दो, पानी का बिल भर दो, बाकी जो थोड़े बहुत इंस्टॉलमेंट्स है उसको पे कर दो। फिर उसमें से थोड़ा बहुत बच गया तो उसको आपके LIC को फिक्स करो, आपके RD फिक्स करो, जो भी आपका FD फिक्स करो, जो भी आपके सेविंग्स है, और उसके बाद जो बचता है वो हम प्रभु के राज्य में लेकर आते हैं। एम आई मेकिंग एनी सेंस टू एनी वन ऑफ यू? आमीन। क्या आज मैं आप में से किसी एक से भी बात कर रहा हूँ क्या? लेकिन ये संसार का नियम है, लिव, सेव एंड गिव। आप आपके डायरी में लिख सकते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैंने ऐसा लिखा हुआ है ना। मनुष्य का नियम क्या है? लिव, सेव एंड देन इफ समथिंग लेफ्ट देन गिव, है ना। इस प्रकार से आप और मैं चलते हैं इन अंतिम दिनों में। आमीन। हम में से बहुत सारे लोग, क्यों? क्योंकि कारण ये है कि हमारे ऊपर पुराना कर्जा है। तो अगर मैं पहले ही प्रभु के मंदिर में डाल दूंगा तो बाबा वो कर्जदार आएगा, LIC वाला फ़ोन करेगा आपका प्रीमियम नहीं आया, है ना। RD वाला फ़ोन करेगा, अरे मैडम वो फ़ाइन लगेगा, आपको भरना ही पड़ेगा, है ना। अनाज वाला फ़ोन कर देगा, अरे 4 दिन लेट हो गए, आपका बिल नहीं आया। तो शैतान हमारे मनों में डर को उत्पन्न करता है और हम सबसे पहले क्या करते हैं? अपने सारे खर्चे पूरे करते हैं, फिर जो हमारे सेविंग्स है उसको फिक्स कर देते हैं। जब बचता है देन वी गिव इनटू द किंगडम ऑफ गॉड। और उसमें आधे से ज़्यादा लोग तो उसके लिए बॉदर भी नहीं करते, देते भी नहीं है कि हम प्रभु अगले महीने इकट्ठा दे देंगे। सो द वर्ल्ड रूल इज, और द कस्टम ऑफ द वर्ल्ड इज, संसार का जो नियम है उसके अनुसार पहले हम जिएंगे, लाइक वी विल लिव फर्स्ट। हम पहले जिएंगे, उसके बाद हम बचाएंगे, बचाने के बाद हम देंगे। आमीन। फर्स्ट लिव देन सेव एंड इफ एनीथिंग इज लेफ्ट ओवर देन गिव। लेकिन परमेश्वर का राज्य एग्जैक्ट ऐसा काम करता है। आप ऐसे जा रहे हैं, परमेश्वर का राज्य एक मिनट, आप ये रिमोट है AC का, हम लोग ये ऊपर का पार्ट है ना, हम लोग ऐसे जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का राज्य हमें ऐसे ऊपर जाना सिखा रहा है, ऊपर जाने के लिए कह रहा है ना, ऊपर जाने के लिए। अब मैं आपको समझाता हूँ। दिस इज लिव देन गिव एंड दिस इज लिव देन सेव एंड देन गिव। पहले अपनी ज़रूरतों को पूर्ण करते हैं हम लोग, उसके बाद हम अपने लिए कुछ बचाते हैं, और उसके बाद हम प्रभु के राज्य में बोना आरंभ करते हैं। लेकिन वचन कहता है फर्स्ट यू हैव टू गिव, देन यू हैव टू सेव एंड देन यू हैव टू लीव। हालेलुया। एग्जैक्ट एरो अपोजिट हो जाता है। पहले हमको क्या करना है? अगर आप कर्जे से मुक्ति पाना चाहते हैं, आप अपने जीवन में बढ़ोतरी चाहते हैं, तो आपको क्या करना है? जैसे ही आपका सैलरी होता है, आपको बिजनेस में प्रॉफिट होता है, सबसे पहले प्रभु के राज्य में बोना है। हालेलुया। एक बात मुझे फ्रंटलाइन CNI और मेथोडिस्ट चर्चेस के लोगों की बहुत अच्छी लगती है। मैंने कई लोगों को देखा है, वो ना सैलरी हुए बराबर पहले दशमांश प्रभु के राज्य में डालते हैं, है ना। हर बार हमको किसी ना किसी से कुछ सीखने मिलता है प्रिय मैन। पहले हमको प्रभु का देना है। आमीन। अपने धान्य भंडारों में से पहली उपज लाकर तू यहोवा की प्रतिष्ठा करना, ऐसा वचन हमें नीति वचन में सिखाता है। हालेलुया। पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले देना है, फिर सेव करना है, और उसके बाद जो बचता है उसमें जीना सीखना है। हालेलुया। फर्स्ट गिव देन सेव एंड देन यू हैव टू लिव योर लाइफ। हालेलुया। मेरा विश्वास है अगर आपने वो दोनों बातें लिख ली है, आप इस पर मनन कीजिए, आप इस पर अध्ययन कीजिए, और फिर जब आप उस पर चलना शुरू करेंगे, अपने आप आपको आपके कर्जों से परमेश्वर मुक्त कर देगा। हालेलुया। प्रभु इन बातों को समझने में आपकी और मेरी सहायता करे प्रियो। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम दुआ करेंगे। धन्यवाद और धन्यवाद के साथ फिर एक बार तेरी उपस्थिति में आते हैं राजा। हम धन्यवाद देते हैं, तूने वचनों के द्वारा हमसे बातचीत की। राजा, तूने उस विधवा स्त्री से कहा कि
कि जा इस तेल को बेच कर तो अपना ऋण फेड देना, और जो बच जाएगा उससे तो अपने जीवन को आगे निर्वाह करना। प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं, इस वचन के द्वारा तूने हमें बहुत सारी बातों को सिखाया, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु आज जो हमने तेरे राज्य की बात को सीखा कि सबसे पहले हमें बोना है, फिर हमें बचाना है, और फिर हमें अपने जीवन पर खर्च करना है। प्रभु जी परमेश्वर पिता, इन बातों को हम समझ सके और उस पर चल सके, ऐसी सामर्थ्य से भरकर तैयार कर। अब तक हमारे साथ था, आगे भी रहेगा, ऐसा विश्वास करते हैं, और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। हालेलुया। मेरा विश्वास है प्रभु ने आज आपसे वचन के द्वारा बात की है। फर्स्ट लर्न टू गिव, देन टू सेव एंड देन टू लीव। हालेलुया। पर हम एक बार कल फिर मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक स्वस्थ बने रहिए, सुरक्षित बने रहिए, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें, और ज़रूरत होने पर ही आप घरों से बाहर निकले, क्योंकि वापस से लॉकडाउन होने वाला है, ऐसा हम सुन रहे हैं। सो अपने आप को संभाल कर रखिए, क्योंकि अभी हमें यहोवा के राज्य के लिए बहुत सारी आत्माओं को जीतना है। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम फिर एक बार मिलेंगे।